हरियाणा के अधिकतर जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने हिसार, नाथुसरी, चोपटा, एलनाबाद, फतेहाबाद, रानिया, कैथल, नरवाना, नासरसा, टोहाना, कलायत, रतिया, डब्बाली, गुहला, पिहोवा, अंबाला, कालका, पंचकुला में घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। इन जगहों में विजिबिलिटी 50 मीटर से कम रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने घने कोहरे को लेकर कर्म क्षेत्र कैथल, करनाल, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, जिंद, चरखी, दादरी को अलर्ट पर रखा है। हरियाणा का मुरथल सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल रहा। यहाँ का AQI 451 दर्ज किया गया। यहाँ वायु प्रदूषण का स्तर बेहद खराब है। इसमें सांस लेना 25 सिगरेट पीने के बराबर है। जिंद में AQI 378, गुरुग्राम में 289, भिवानी में 288, फरीदाबाद में 282, बहादुरगढ़ में 270 और रोहतक में 227 दर्ज किया गया। हरियाणा के शहरों का AQI का यह आंकड़ा 16 नवंबर सुबह 6 बजे का है। उधर पंजाब और चंडीगढ़ के मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं। पंजाब, चंडीगढ़ में 17 नवंबर तक कोहरे का असर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आज पंजाब के 18 जिलों में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसका असर 16 नवंबर को भी देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, फिरोजपुर, फाजिलका, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा, भटिंडा, लुधियाना, बरनाला, मानसा, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, SAS नगर और मरेलकोटा में कोहरा छाए रहने की संभावना है। केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली NCR में ग्रेडेड रिस्पांस सिस्टम प्रतिबंध लागू किए हैं। NCR में प्रदेश के 14 शहर हैं, जिनमें शुक्रवार सुबह 8 बजे से क्रशर माइनिंग पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा 5वीं क्लास तक के बच्चों के स्कूल बंद करने का फैसला सरकार पर छोड़ दिया गया है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि जिले के डिप्टी कमिश्नर बच्चों के स्कूल बंद करने के बारे में फैसला ले सकते हैं। हरियाणा के 14 जिले NCR में आते हैं, जिनमें फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, जिंद और करनाल शामिल हैं। GRAP 3 लागू करने का मकसद प्रदूषण को कम करना है। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए GRAP के तहत कुछ पाबंदियां लगाई जाती है। जब AQI 200 से ऊपर चला जाता है तो GRAP का पहला चरण लागू किया जाता है। इसके बाद जब AQI 300 के पार पहुंचता है तो दूसरा चरण लागू होता है और जब AQI 400 को पार करता है तो GRAP 3 लागू किया जाता है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉक्टर मदन खीचड़ के अनुसार हरियाणा में 17 नवंबर तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील लेकिन शुष्क रहने की संभावना है। 16 नवंबर को पूर्वी हवाएं चलने के कारण बीच बीच में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं और धुंध भी छा सकती है। इसके बाद 17 नवंबर से फिर से मध्यम गति से उत्तर और उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने के कारण दिन का तापमान सामान्य के आसपास रहने की संभावना है और रात के तापमान में मामूली गिरावट आने की संभावना है। पंजाब और चंडीगढ़ की हवाओं को खराब हुए 2 महीने के करीब का समय हो चुका है। वहीं आने वाले एक सप्ताह तक बारिश होने की कोई संभावना नहीं दिख रही। इसी बीच चंडीगढ़ का AQI 369 दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम 475 के आंकड़े को छू गया। इसी तरह अमृतसर का AQI 249, मंडी गोविंदगढ़ का 205 AQI दर्ज किया गया। इसके अलावा अन्य सभी जिलों का AQI 200 डिग्री से कम दर्ज किया गया है।